नहीं पढ़ा कि भाई आयदर और के पेयर ढूंढते समय स्लॉक्स वो सीएनडी की जरूरत है। अभी यूज कराया तो था बेटा एक क्वेश्चन में, बस एक ही क्वेश्चन में आपको बस आयदर और की कंडीशन जाननी थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब अपन सीखेंगे तब उसमें आयदर और ढूंढेंगे अपन। ठीक है, अभी फिलहाल अपन कंसेप्ट बेसिक मॉड्यूल पर बात करते हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो एक ही क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पे भी होगा, इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा मैं। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस में जाएंगे तब आप इंप्लीमेंट करेंगे उसको। ठीक है, चलो तो अब ये आपको बेस स्ट्रक्चर सिखाए थे और लास्ट में मैंने कैन वाले वर्ड पे रोक दिया था, आपको कैन वाले रूल पे आपको कहानी रोक दी। तो आप इससे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैंने ये देखो, मैंने आपको कैसे सिखाया था पॉसिबिलिटी। मैंने कहा था सबसे पहले बिना पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट को पढ़ो कि सम ए आर बी चेक करो, क्या सम ए आर बी है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ये वाले पार्ट जो ए है वो बी है, ए बी है, लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ वो रॉन्ग है। सम बी आर ए, तो आप सिर्फ इतना पढ़े सम बी आर ए है क्या? यस बिल्कुल है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सम बी आर नॉट ए, तो कुछ भी ए नहीं है, और मेरे को ये दिख रहा था कि ये वाले जो बी है वो सी है और सी कभी ए नहीं होगा, तो कुछ भी ए नहीं है। बिल्कुल सही था यहाँ तक, लेकिन पॉसिबिलिटी में रॉन्ग। ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबल, क्या सभी बी का ए होना, क्या सभी बी ए हो सकते हैं? तो आपने कहा था नहीं, पॉसिबिलिटी में भी नहीं। नो बी आर ए, कोई भी ए नहीं है, ये गलत कह रहे हो तुम, क्योंकि कुछ बी तो ए है, तो पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग। ऑल ए आर बी, क्या सभी ए बी है? क्या सभी ए बी हो सकते हैं? तो आपने कहा था यस हो सकते हैं, पॉसिबल है। सीएनडी सॉरी, तो पॉसिबिलिटी में भी सही होगा, क्योंकि सीएनडी है तो पॉसिबिलिटी में सही होगा। ऑल बी बीइंग सी इज पॉसिबल, क्या सभी बी का सी होना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटी में गलत। ऑल बी बीइंग ए, ये तो ऊपर का रिपीट हो गया था, है ना ना। सो ऑल बी कैन बी ए। अब आती है बात यहाँ से, आज का लेक्चर जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि ऑल बी कैन बी ए। अभी कैन वर्ड क्या है? कैन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकता, सकता। अब आप थोड़ा एग्जांपल ध्यान से समझिएगा सभी, कि कैन, मे बी, माइट बी, ऐसा कुछ भी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड आ जाए जो आपकी पॉसिबिलिटी को डिसाइड करता है। अब कैन इज अ पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, बट व्हेन कैन इज कम विद द पॉजिटिव सेंटेंस देन इट विल शो ऑलवेज अ पॉजिटिव। व्हाई और हाउ? जैसे एक बच्चा है, जैसे मान लो तुम ही पुष्कर है, पुष्कर, एक पुष्कर नाम का लड़का है कि इसने जब 12वीं पास की, 12th पास की, तो 12th पास करने के बाद एक नया फेस आता है एजुकेशन मोड में, है ना। तो जैसे ही पुष्कर ने 12th पास की, 12th पास होने के बाद पुष्कर के पिताजी ने पूछा कि बता बेटा अब तुम क्या क्या कर सकते हो, अब तुम क्या कर सकते हो, मतलब उसकी ग्रेजुएशन में ये पूछा कि अब तुम क्या कर सकते हो। तो पुष्कर ने दो तरीके से आंसर दिया, क्या कि पिताजी मैं बी कर सकता हूँ, जो कि पुष्कर कर रहा है फिलहाल अभी। दूसरा, पुष्कर ने बोला सर पिताजी मैं आईटीआई कर सकता हूँ, पिताजी मैं पिताजी मैं बीएससी मैथ से कर सकता हूँ, पिताजी मैं एसएससी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा कर सकता हूँ ये बोला। और दूसरी तरफ ये भी बोला कि मैं एमबीबीएस नहीं करूंगा, मैं एमबीबीएस नहीं कर सकता, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं, मेरा एमबीबीएस कर नहीं सकता, मैं बीए नहीं कर सकता, बीसीए नहीं कर सकता, बीकॉम नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे करके उसने नहीं सकता में भी आंसर। अब मुझे ये बताइए कि पिताजी अगर सोचेंगे कि पुष्कर को क्या कराया जाए, तो किस हिस्से के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में या इसके बारे में? किस हिस्से के बारे में सोचेंगे? बीई, आईटीआई, बीएससी, बीएसएससी, या फिर एमबीबीएस, बीए, बीसीए, बीकॉम, किसके बारे में सोचेंगे? तो ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे सर पिताजी अब पुष्कर की बात पे चलेंगे, कोई जबरदस्ती तो कोई किसी को डिग्री नहीं कराएगा, तो बीई, आईटीआई, बीएससी, एसएससी ही करा सकते हैं, मतलब फ्यूचर में चांसेस हैं कि उसके पिताजी इनमें से किसी में एडमिशन दिला दें, लेकिन अभी दिलाया नहीं है। बात समझो मेरी, अभी दिलाया नहीं। जैसे आप लोगों से पूछूं कि क्या आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, क्या आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, तो कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ, कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं निकाल सकते। तो फिर अपनी औकात सबको पता होती है। जैसे मुझसे पूछे कोई आप एमबीबीएस से, बहुत से लोग सलाह भी देते रहते हैं तुम एसएससी का एग्जाम निकाल लो, टीचिंग को कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब बहुत सारे परिवार में भी सलाह देते हैं, दोस्त यार भी, मतलब और कलीग्स भी रहते हैं कि अरे यार टीचिंग करके मतलब लाइफ सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो, ये कर सकते हो। मैं पहली बार सुनते ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो करना है वो करना है। तो मुझे पता है कि मैं यूपीएससी नहीं कर सकता, एमपीपीएससी नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा नहीं कर सकता भाई, मेरी औकात नहीं है एमपीपीएससी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और ना ही मैं उस लाइन में अपना, देखो मैं अपना स्टैंडर्ड जानता हूँ और आप सब भी अपना स्टैंडर्ड जानते हैं। अब चिंटू वाली बात थोड़ी है कि धोखा मिल गया तो बस सीधे आईएएस क्लियर करेंगे, है ऐसा नहीं है कुछ। और सब बहुत से लोगों के साथ नहीं होता, ऐसा कुछ लोगों के साथ ही होता है। तो
अगर बात करें कि यूपीएससी निकाल सकते हैं क्या, नहीं, मैं कहूँगा नहीं। अब कुछ लोगों से पूछूंगा आप में से, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं निकाल सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटी है, निकाल लिया क्या, निकाल नहीं लिया, निकाल सकते हैं, जब निकालना तब बात करना। लेकिन निकाल सकते हैं मतलब हाँ फ्यूचर में चांसेस है कि वो बंदा यूपीएससी की तैयारी करे और पास हो। लेकिन जो ये कह रहा है कि मैं नहीं निकाल सकता, उसका कॉन्फिडेंस पहले से ही आपको पता है कि ये नहीं निकाल सकता, अब ये फ्यूचर में उसकी तैयारी भी नहीं करेगा। बात सही है कि नहीं है? तो बस बात में ही खत्म हो जाएगी। पुष्कर तुम सलाह कम दो, पहले अपने आप पे काम करो थोड़ा, है। सलाह तो उस लोग उनको दी जाती है जो पहले आपके बियॉन्ड हो, बियॉन्ड मतलब आप उनसे बियॉन्ड होता। चलो बात तुम्हारी बात पर हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, तो ही होगा। चलो, तो क्या आप बात समझ गए कि सकता हूं, जब भी कैन वर्ड, जब भी कैन वर्ड पॉजिटिविटी के साथ यूज होगा, मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा, जैसे यहां यूज हो रहा है, तो इसे हम हमेशा पॉसिबिलिटी में कंसिडर करेंगे। मतलब मतलब इसको मतलब इसको हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि ऑल बी कैन बी ए, मतलब क्या सभी बी ए होने की संभावना है। मतलब इस सेंटेंस को कैन हटाकर मैं सीधे लिख दूंगा पॉसिबिलिटी, बस। आप ऐसे पढ़ेंगे सेंटेंस को। कैन वर्ड कभी किसी सेंटेंस में लिखा होगा तो पहले ये देखो कैन किसके साथ आया, नेगेटिव के साथ या पॉजिटिव के साथ। अगर पॉजिटिव के साथ आया है, इट मींस दैट विल शो द पॉसिबिलिटी। मतलब ये सेंटेंस आपको पॉसिबिलिटी में ले जाना है, और पॉसिबिलिटी में आपको पता है कि हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल करो, ऑल बी आर ए, सबसे पहले ऑल बी आर ए, क्या ऑल बी आर ए पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नहीं, तो पॉसिबिलिटी में भी नहीं। अब आप देखिए कैन नेवर, कैन किसके साथ आया, निगेटिविटी के साथ। अब देखो मैंने आपको बोला कि अगर कैन पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आता है तो पॉसिबिलिटी शो होगी। इफ कैन कम विद द नेगेटिव सेंटेंस, तो ये सेंटेंस पॉसिबिलिटी के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको सिंपली पढ़ा जाएगा। सिंपली मतलब बिल्कुल न्यूट्रल पढ़ो, ऑल सी आर नॉट ए, ऐसे ऑल सी आर नॉट ए, ये कह रहे हैं सभी सी ए नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑल सी कैन नेवर बी ए, सभी सी ए नहीं है, बस सीधा, पॉसिबिलिटी कोई नहीं है इसमें। ऑल सी कैन नेवर बी ए, यस बिल्कुल सही बात है, कभी कोई सी ए हो नहीं सकता। एम आई क्लियर टू एवरीवन? फिर कह रहे हैं ऑल ए कैन बी, मे बी, माइट बी। ऐसे शब्द जो पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के एस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं, उनको अगर आप कभी कंसीडर करते हैं पॉसिबिलिटी के पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, तो इट विल ऑलवेज पॉसिबिलिटी। सो ऑल ए कैन बी का मतलब क्या सभी ए बी हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा सभी ए बी हैं क्या, पहले चेक करो। तो आपने कहा सी एन बी हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। हम एक ऐसा डायग्राम मेक कर सकते हैं जिसमें सभी ए जो है वो बी हो जाए। अब आप बताइए ऑल सी बीइंग बी ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले ऑल सी बीइंग बी ए, क्या सभी सी ए हो सकते हैं, क्या सभी सी ए हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं कभी नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी में। तो अब आप मुझे अपने कल की कॉपी झांक कर ये बताइए, कल की कॉपी में से झांक कर ये बताइए कि कितने लोगों के 12 के 12 आंसर सही निकले, बिल्कुल एकदम सही, परफेक्ट निकले। बताइए, how many of you guys who have totally right out of 12, out of 12, 12 out of how many? कोई नहीं है, चलो तो 11 वाले बताओ, 11, एनीवन जिसके 11 सही आयो, पोलाइटली एकदम सही से बताना। चलो मैं सीधे पूछता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके कम से कम 9 राइट है, 9? पुष्कर के, यशस्वी के 9। ओके, देखो बिल्कुल सही आंसर देना, ठीक है, हाँ गलत मत बोलना। विधि भी, पुष्पा भी, वेरी गुड। वो जस्ट तुम्हारे भी 9 राइट है, कर्णिका के 9 राइट है, ओके, विधि के भी कर्णिका। आप लोग अपने राइट वाले लिख दें, मतलब आपके कितने सही निकले ये लिख दो, क्योंकि 9 से कम तो मैं पूछ नहीं सकता। अब आप लोग बता दें अपने अपने इसके कितने कितने, बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल सही बताना। इससे देखो मुझे ये पता पड़ेगा कि आप लोगों के कितने, आप लोग कितना सीखते हैं, है ना। आप लोग झूठ बोलेंगे मुझसे तो कोई मतलब नहीं है उसका।
देवेश, नितिन, बिल्कुल सही से बताओ जल्दी से। प्रियंका, निशिता, बस बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। मानशु, 8 सही है मेरे, ओके। देखो भाई, तो आप देख लो 12 में से 7 ही सही निकल रहे हैं, मतलब 50% के थोड़ा ऊपर आप आ गए। तो मैंने क्या कहा था कि आप 40% स्लॉग सीखते हैं तो बिल्कुल सही अंदाजे, बिल्कुल सही मारता हूँ वैसे, है ना। एक्सपीरियंस कहते हैं एक्चुअली, मुझे एक्सपीरियंस है इतना लंबा कि भाई आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से मैं कैसे चीजें बोल देता हूँ। पहले टॉपिक के शुरुआत में ही बोल देता हूँ मैं कि ये आपके साथ घटेगा, क्यों हुआ है ऐसा लोगों के साथ। और ये अल्टीमेट बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम, तो अभी मैंने बता दिया था लोगों को तुम्हारे साथ ये घटेगा, क्योंकि उससे पहले मैंने इसको फील कर दिया था पहले ही ना। सो अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर पे जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं स्लॉग्स के, फॉरवर्ड स्लॉग के, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपको देखो, मैंने अभी जो रूल बताया आपको वो सब ये बताए, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख लें। क्या बोला था, इफ एनी कंक्लूजन यूज वर्ड कैन विद द पॉजिटिव कंक्लूजन देन दिस कंक्लूजन आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू द पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, but if can converted with the negative conclusion then the condition are never considered in the possibility। यही बोला था मैंने, बोलिए। और कल ये सिखाया था, if any conclusion 100% true without possibility then the conclusion is always wrong in the possibility, 100% wrong without possibility, always wrong in the possibility, if any conclusion is considered CND, so if we use possibility with these conclusion then the case is 100% converted true in the possibility, but if remaining area play negative role between the so sum is never considered into the form। वो सब बात एक है, कोई मतलब नहीं। मैंने आपको जितने एग्जांपल के थ्रू बातें बताई है कोई सब इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब लिखने लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप फीलिंग फुल रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मैं आपको और दे रहा हूँ, उसको और हम चेक करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, फ्लो डायग्राम फटाफट। अब ये प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है, अब देखते हैं। अब देखो आपके सामने कुछ चीजें नई नई भी आएंगी, मतलब परसेंटेज में आएंगी, ये सब आएंगी, तो अभी रुको थोड़ा, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, जब से आपके एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हो जाए ना, एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हो जाए कि हाँ भाई एबीसीडी आंसर टिक करने को मिला, तब समझ जाना प्रैक्टिस सेशन शुरू, तब तक आपका बेसिक ही चल रहा है ना। सबसे पहले डायग्राम बना दो, सम सोल्जर्स आर फेमस। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, आपने जो डायग्राम बनाया वो कुछ ऐसा होगा, सम सोल्जर्स आर फेमस, ओके। सम सोल्जर्स आर इंटेलिजेंट, तो सम सोल्जर्स आर इंटेलिजेंट ना। अब आपसे पूछ रहे हैं ये, तो सबसे पहले आप इन दो कंक्लूजन का आंसर देना अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इस दो कंक्लूजन का आंसर दें, फिर मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा कि क्या होंगे। बहुत आराम से देना, बहुत आराम से, ठीक है। कल लिख देना बस, आंसर मत करना भाई, आंसर मत करा करो कभी भी। स्क्रीन जूम है? नहीं बेटा, मेरी तरफ से जूम नहीं, आपने जूम कर रखी है सर अपने मोबाइल से। डन लिख लो सभी, दोनों के आंसर आ जाए तो डन लिख लो, ठीक है। आपके दोनों आंसर आ जाए तो जल्दी से डन लिखते हैं फटाफट। आज जोश थोड़ा कम भरा हुआ है तुम लोगों में, ऐसा क्यों लग रहा है? आज तो कम लोग भी है, कल 28 थे, आज 18 ही है? कल 8 हो जाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग पढ़ लोगे? हैं? मजाक चल रहा है रीजनिंग के नाम पर? सबकी ठसाई करवाते रहो, सबकी ठसाई करवाते। अभी से सर को अभी फोन लगा के बोलते हैं ये ऐसे ऐसे चल रहा है साहब, क्या करें। तो बालेंद्र और हिमांशु, आज इंदौर वाले बच्चे तो गायब ही है। स्लेस्टर जेम्स, बेटा आप बड़े दिनों बाद आए हो, क्या बात है? आज एक्चुअली मुझे भी जुकाम हो रखा है, आवाज में लग रहा होगा तुम लोगों को, जुकाम हो रखा है। तो लेकिन क्लास को मजबूरी है, देना पड़ेगी।
राजी राजी गैर राजी। मैं कभी भी जबरदस्ती छुट्टी नहीं करता हूँ, बहुत इमरजेंसी होगी तभी आपकी छुट्टी करूंगा, अदरवाइज कभी नहीं। देख रहे हो कैसे डायग्राम बनना है। चलो तो शुरू करें। सम सैनिक, सम सोल्जर्स आर फेमस एंड सम सोल्जर्स आर इंटेलिजेंट। नाउ सो द राइट, अब देखो आइदर और का मतलब क्या होता है पहले रूल। आपने आइदर और जो रूल सीखा था, जो रूल के अकॉर्डिंग जो बात समझे मेरी बात ध्यान से, जो अकॉर्डिंग टू द रूल बात हुई थी ना, उसमें एक्चुअली पता क्या था, उसमें ये था कि अगर आप दो कंक्लूजन में इधर और लगा रहे हो, दो कंक्लूजन में अगर आप इधर और लगा रहे हो, तो जब आप उन दोनों कंक्लूजन को वेरीफाई करेंगे ना, तो आपका एक ही कंक्लूजन सही होगा। मतलब इधर और का मतलब होता है या तो ये सही हो, या तो ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरह सही हो जाए, या वो वाला स्टेटमेंट पूरी तरह सही हो जाए। इसका मतलब ये होता है, समझे बात मेरी। लेकिन इधर और जब आप पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, जो मैथ्स के टॉपिक होते हैं, तो जब आप उसमें पढ़ेंगे ना, तब इनका मतलब ये होगा कि आप दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हैं कॉमन। समझो बात, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं जब जब हाँ? नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब हम इधर और पढ़ते हैं, जब इधर और के ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन मतलब जब दो कंक्लूजन आप इधर और के पेयर सेलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इन द गिवन डायग्राम अगर पहला कंक्लूजन सही हो गया तो दूसरा कंक्लूजन कभी सही नहीं हो पाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इधर और का मतलब ये होता है, समझ लो। इधर और पेयर सेलेक्ट करने के बाद की बात कर रहा हूं। अब अगर बात करें इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर कैसे हम प्ले करेंगे, तो आप समझो। देखो ये कह रहे हैं कुछ सैनिक या तो प्रसिद्ध हैं या बुद्धिमान है। कुछ सैनिक या तो प्रसिद्ध हैं या बुद्धिमान है। आप लोगों ने इसके आंसर क्या कमेंट किए पहले बताएंगे प्लीज, बताएं। ये कह रहे हैं कुछ सैनिक ऐसे हैं जो या तो प्रसिद्ध हैं या बुद्धिमान हैं, बताएं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या पुट कर रहे हैं ये बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ सभी। कि आपके आंसर क्या आने चाहिए। चलो तो सभी लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग राइट, कुछ लोग रॉन्ग, कुछ लोग सीएनडी। कंफ्यूजन है, देयर आर सो मच कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को। तो मैं आपको बताऊं, इधर और का मतलब जब मैंने पेयर में आइदर और लगाया तो इसका मतलब पहला सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा ये। लेकिन जब इधर और प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि ये इंडिविजुअल इधर और एक स्टेटमेंट के अंदर इधर और की कंडीशन आई है, इसका मतलब आपको ये बताना है कि कुछ सैनिक ऐसे हैं जो या तो फेमस हैं या इंटेलिजेंट। कुछ सैनिक ऐसे हैं वो या तो फेमस हैं या इंटेलिजेंट है। तो आप लोगों में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसका आंसर सही है, वो बिल्कुल गलत। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे नहीं दे सकते कि यहाँ पर या तो इंटेलिजेंट है या सोल्जर है, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये कहना चाह रहा है, समझो मेरी बात, कि कुछ सोल्जर ऐसे हैं जो या तो फेमस ही है। अब जो फेमस हो चुके हैं फिर इंटेलिजेंट नहीं होंगे, और जो इंटेलिजेंट हो चुके हैं वो फेमस नहीं होंगे, ऐसी कंडीशन है। तो क्या है, आइदर फेमस और इंटेलिजेंट का मतलब समझे क्या निकला, कि अगर कुछ सोल्जर फेमस हैं तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि वो फिर इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो वो तो बात नहीं कही है ना। सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और इंटेलिजेंट, मतलब वो एक ही है। कुछ सोल्जर ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कैटेगरी में, या तो वो इंटेलिजेंट ही है या वो फेमस ही है, दोनों में नहीं है। तो क्या आप ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं कह सकते। मतलब सीएनडी की तरफ आंसर बढ़ा देंगे। सीएनडी, सीएनडी कंसीडर इन रॉन्ग, क्योंकि इस सेंटेंस को हम आइदर और में ले तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल नहीं है, तो ज्यादा वेरिएबल पे बात होती है। अब फिर कह रहा है सेकंड, क्या कह रहा है, सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉट इंटेलिजेंट। कुछ कह रहे हैं कि नो वाली कंडीशन तो हमें पता ही नहीं है,
कि सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉर इंटेलिजेंट, मतलब कुछ सोल्जर ना तो फेमस है ना इंटेलिजेंट है, मतलब इन वाले सोल्जर की बात हो रही है कि ये ना तो फेमस है ना इंटेलिजेंट, तो मैं कैसे पता? तो सी एंड डी दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कंक्लूजन कंसीडर इन रॉन्ग। रॉन्ग मतलब सीएनडी में जाके क्रॉस हो जाएगा, वो सीएनडी होगा एक्चुअली, वो सीएनडी में जाके क्रॉस होगा। दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। भाई बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी। अब देखो मैं आपकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर करता हूँ। बस मैंने आपको जितना भी सिखाया उसके अनुसार मैं इतना जानता हूं कि आप कोई भी नेगेटिव लाइन आए बिना किसी भी स्टेटमेंट को नेगेटिव के मामले में सही तो नहीं करेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? कुछ सोल्जर फेमस थे, कुछ सोल्जर इंटेलिजेंट थे, पूछ रहा था कुछ सैनिक या तो प्रसिद्ध है या बुद्धिमान है। कुछ सैनिक ऐसे हैं जो या तो फेमस हैं या बुद्धिमान है। अब ये स्टेटमेंट के अंदर आएगा और जो दिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो या तो फेमस ही है, और अगर फेमस हो गए तो फिर बुद्धिमान नहीं हो सकते, और बुद्धिमान हो गए तो फेमस नहीं हो सकते। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन यहां पर है कि नहीं हो सकते? तो नहीं है ना। और ये आपको पता भी नहीं है। आप ये कहोगे सम सोल्जर्स आर फेमस, बट ये इंटेलिजेंट है कि नहीं ये हमको नहीं पता। हमें क्लियर टू एवरीवन? ये बात क्लियर हुई? बताओ। मैंने ये कह रहा हूं देखो, सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस, मतलब सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस, यस फेमस तो है, लेकिन वो कह रहा है कि और इंटेलिजेंट, या तो वो इंटेलिजेंट हो या फेमस ही हो, है ना? या तो फेमस ही हो या इंटेलिजेंट। तो मैं कहूंगा ये अगर फेमस है तो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं है ना। अब नीचे वाले में कह रहा है सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉट इंटेलिजेंट। तो कौन से वाले सोल्जर की बात हो रही है? इन दोनों की तो बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है, इस हिस्से की जो हमें कुछ नहीं देगा। ये कह रहा है सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉट इंटेलिजेंट, मतलब ना तो ये फेमस है ना इंटेलिजेंट। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सीएमडी। हमको पता ही नहीं है उसके बारे में, कैसे कहते हैं कि ये फेमस नहीं है इंटेलिजेंट नहीं है? बताओ। क्या बात क्लियर हुई सभी को? और इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार 4 से 5 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन को अगर गूगल पे भी टाइप कर लेंगे ना, गूगल पे, तो गूगल राजा भी आपको इसका आंसर दे देंगे इजीली। गूगल पे टाइप करना, सिर्फ ये टाइप कर देना सम सोल्जर आर फेमस, इतने में तो पूरा क्वेश्चन छपा जाएगा। इतना फेमस क्वेश्चन है, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब ये अपर लेवल का सिलेबस आ गया, अपर लेवल का। ठीक है, चलो पढ़े आगे, पढ़ सकते हैं। अब एक स्टेटमेंट और मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, जो कि मेरी तरफ से आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, मेरी तरफ से। क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो इसका डायग्राम सही बना पाए। और जिसका भी डायग्राम बन जाए तो प्लीज व्हाट्सएप मी इंस्टेंटली विद योर नेम, ओके? और either you can show on your screen with me, either you can share on your screen with me, okay, by the cam. So the statement in front of you now, सब कुछ मैं बता चुका हूं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। तो जल्दी से आप इस 4 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम फिल कर दीजिए, और परफेक्ट डायग्राम चाहिए, कोई सीएनडी केएनडी। आई वांट परफेक्ट डायग्राम ऑफ दीज स्टेटमेंट। कह रहे हैं एट लीस्ट ए आर बी, मतलब कम से कम ए बी है। एट मोस्ट बी आर सी, मतलब ज्यादा से ज्यादा बी सी है। 85% सी आर ए, 50% सी आर डी। और इन सब के बारे में मैं आपको पहले ही इंडिकेट कर चुका हूं कि इन वर्ड का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ, है ना? कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ। कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी ए है, कुछ सी। मिल गया आंसर, मिल गया गूगल पर कुछ कर। क्या आंसर दिया है गूगल ने? गूगल का आंसर क्या है बताओ? दोनों गलत है ना? हाँ। हाँ तो बिल्कुल। तुमने चेक क्यों करा भाई? पहले जी बताओ, तुम विश्वास नहीं था हम पे? है? नहीं, विश्वास था नहीं इसलिए चेक किया। अच्छा, अभी हमसे ही होशियार नहीं। चलो चेक करो जल्दी फटाफट। और मैं आपको इस क्वेश्चन का डायग्राम जब बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा। जिसका भी डायग्राम बन जाए, आप 2 डायग्राम बना के दे सकते हो। आपको मैं 2 डायग्राम अलाउ कर रहा हूँ सभी को। अब वैसे तो एक ही विज है, लेकिन आप 2 डायग्राम मुझे दे सकते हो। और जो लोग पहले पढ़े हुए हैं वो लोग अपना डायग्राम मतलब रेवेल ला है, ठीक है? उनको पता है कि इसका डायग्राम कैसे। तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए फटाफट से। वेट, डोंट वेट, व्हाट्सएप व्हाट्सएप।
फटाफट करो फटाफट। यशस्वी गलत है। आप पॉजिटिव रिलेशन को लाइन से इंडिकेट नहीं कर सकते। पेड़ का गलत है। पुष्कर गलत है। आज मैंने दूसरा प्ले ट्रैक प्ले किया आप लोगों के लिए। चलो पुष्पा एकदम राइट, आप पहला पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। देवेश आपने बड़ी चालाकी से डायग्राम बनाया है। देवेश भार्गव आपने बड़ी चालाकी से डायग्राम बनाया है, तो बस आपके एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे। बाकी तो एकदम सही लग रहा है, देखने में बहुत सही लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी गलत की तरफ ज्यादा जाती है। एनीवन एल्स? यशस्वी आपका भी गलत है। आप 2 डायग्राम भेज चुके बेटा, अब नहीं। बस Alain Tiwari, you are wrong. जल्दी 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 कमेंट करो। उड़ रहा है भैया, उड़ रहा है, सब उड़ रहा है, ऊपर से उड़ रहा है। नहीं है अरे भाई क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 लोगों ने डायग्राम दिया बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ प्लीज बी फास्ट यार, इधर रखो थोड़ी। लेकिन आपका गलत है डायग्राम, अपने तो बहुत गंदा डायग्राम। कौन है करने का है साहब? करने का डायग्राम है ना बेटा, एक तो नाम नहीं लिखते हैं। करने का, हाँ गलत है बेटा डायग्राम। अभी मैं बताऊंगा कैसे आएगा। अभी आप फिलहाल अपना डायग्राम, अपनी अकल लगा के जो भी डायग्राम बना सकते बना। 8 लोगों के डायग्राम आए बस, 3 4 5 6 7 8 लोगों के डायग्राम आए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 8 16 17 18 होंगे, 10 लोगों के डायग्राम मिसिंग है। जल्दी से भेजो फटाफट, जल्दी से। चलो भाई, आप लोग एक तो डायग्राम चेक कराने में पता नहीं क्यों हिचक रहे हैं। क्या दिक्कत है? गलत ही तो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, है ना? बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, लेकिन ये टोटली गलत है निशिता। अब तुमने कह दिया हंसना मत, तो बिल्कुल हंसी आ रही है अब। बहुत गंदा डायग्राम बनाया तुमने, मतलब इससे गंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अब और हंसी आएगी। पुष्कर, अरे वाह, पुष्कर ने लगा दी अकल और डायग्राम हो गया सही। पहले पुष्कर अकल नहीं लगा रहे थे। पुष्कर याद आया ना कि मर्डर होने से बच सकता था, बचा लिया। चलो भाई देखो, सभी लोग देखें अब डायग्राम कैसे बने। जो चेक करा देता है वो समझो पढ़ रहा है, जो नहीं करा था वो डर रहा है। जो डर गया समझो कर गया। तुमने सुनी है ना, जो डर गया समझो कर गया की कहानी? सुनिए कि नहीं सुनी? जो और गो,
ये दो भाई थे, चाइना से आए थे। चाइना में ही होते हैं ऐसे नाम, जो और वो, है ना। ये दो भाई से चाइना से इंडिया घूमने आए थे। इंडिया घूमने आए तो एक जंगल में सफारी सफारी मतलब हमारे सतपुड़ा के घने जंगलों में घुस गए। घुस गए तो घूमने गए अंदर, अंदर घूमने गए, आशु गलत है आपका। घूमने गए अंदर तो क्या हुआ, बहुत अंदर चले गए, घूमते 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 बहुत अंदर चले गए जंगलों में। अब क्या हुआ, रास्ता भटक गए, जो इधर चला गया और वो इधर चला गया, है ना। जो इधर चला गया वो इधर चला गया। क्या हुआ, आगे जब जो गया तो उसको शेर आ गया उसके सामने, अचानक से एक शेर आ गया उसके सामने पकड़ से। अब शेर को देखकर जो बहुत बुरी तरह से डर गया, बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से डर गया। और फिर जो ने दो को आवाज लगाई और वो दौड़ते दौड़ते आया। और आपको पता है शेर के सामने अगर डर के खड़े हो जाओगे तो वो शेर कुछ नहीं करेगा। जो है वो बहुत दौड़ते दौड़ते आया। अब दौड़ते दौड़ते आया तो शेर उसके पीछे पड़ गया और वो को खा गया और वो मर गया। तो तब से ये कहानी बहुत फेमस हो गई कि जो डर गया वो मर गया। आई होप यू आर वेरी क्लियर। बताओ, ये कहानी क्लियर हो गई सभी को? ये जो डर गया वो मर गया, ये कब से आया? अब अगर आप सभी को ये क्लियर हो चुकी है तो आप लोग मुझे कल तक ये बताएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी में, करनी और भरनी ये दो बहनें थी क्या, ये आपको बताना होगा कल। ठीक है, मैंने जो और वो की कहानी बताई, आपको करनी भरनी की कहानी बताई ना। अब देखो एटलीस्ट मतलब कुछ ए भी है, सभी लोग पता है आप में से मैक्सिमम लोग कौन सा डायग्राम बनाएंगे और जो आपका गलत होगा। देखो बहुत सारे लोगों ने कुछ अजीबोगरीब डायग्राम भेजे जो तो बिल्कुल ही गलत है, मैं तो उनको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगा, है ना। लेकिन कुछ लोग जो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव कर सकते थे वो लोग ये थे कि कुछ ए बी है, ठीक है, और कुछ बी सी है। लेकिन जैसे आपने पढ़ा कुछ सी ए बी है तो आपने क्या किया, इस डायग्राम को कुछ ऐसे बना दिया, और कुछ सी डी है तो ऐसे बन गया। कुछ लोगों ने ये डायग्राम बनाया, जितने भी लोगों ने ये डायग्राम बनाया वो मैं बता दूं कि आप लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, आप लोग नॉर्मल मेंटेलिटी के हिसाब से जा रहे हो, जो कि गलत है डायग्राम। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर आप गलत निकालेंगे। वो है ये, आप जरा इस स्टेटमेंट को पढ़कर उस डायग्राम को पढ़कर, सिर्फ इस डायग्राम, जिन लोगों ने ये डायग्राम बनाया सिर्फ वही लोग आंसर देंगे, ठीक है। बाकी कोई आंसर नहीं देगा, जिसने सही बनाया वो आंसर नहीं देगा। जिन लोगों ने ये डायग्राम बनाया है वो आंसर दें मुझे कि क्या कह रहा है, सम पार्ट ऑफ ए आर बी इज एज वेल सी। क्या कुछ ए जो बी है, कुछ ए जो बी है क्या वह सी बी है? आप सही और गलत और सी एन डी में जवाब दीजिए जल्दी से। आप कुछ ए जो बी है क्या वो सी बी है? ये पूछ रहा है आपसे जिन लोगों ने ये डायग्राम बनाया था। और जिन लोगों ने डायग्राम नहीं दिखाया अपना वो लोग बताएं आपके क्या जवाब। राइट 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 राइट, या सुनो, और इस डायग्राम को देखकर आप जवाब दें। सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि इस डायग्राम को अगर आप बनाएंगे फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आंसर निकालें तो कुछ ए जो बी है क्या वो सी है? तो आप सभी लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ए जो बी है मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, या सुनो, ये वाला हिस्सा हमारे टारगेट पर रहेगा, ये वाला हिस्सा हमारे टारगेट पर रहेगा। और ये कुछ ए जो बी है वो सी बी है, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का आंसर राइट है। लेकिन एक्चुअली में इस स्टेटमेंट का आंसर सी एंड डी मतलब रॉन्ग होगा। क्यों हो जाएगा उसका कारण? क्योंकि जो सही डायग्राम था वो ये था, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कुछ सी ए है। तो आपको सी का जो डायग्राम बनाना चाहिए था ना, वो डायग्राम कुछ ऐसे बनता। सी का जो डायग्राम, आप लोग क्या है छुट्टा चलते हो, आपके हाथ जो है वो बहुत छुट्टे चलते हैं, तो आपको सी का डायग्राम कुछ ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे ऐसे, और कुछ सी डी है ऐसे। अब आप कहिए सर ये टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम कैसे, आपने तो आज तक सिखाया नहीं। बोल, मैंने पहले दिन ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि गोले बनाए जाए, जरूरी नहीं है कि वेन डायग्राम में गोले ही बनाए जाए। वो क्या होगा, वो आप चिड़िया कौवा कबूतर जो बना सकते हो बनाओ, लेकिन अपने स्टेटमेंट को अगर आप बचा सकते हैं गलत डायग्राम बनने से तो आप बचा लेंगे। जैसे मैंने बचा लिया। आप लोग क्या करते हैं, छुट्टा चलते हैं, आप लोगों ने बिना दिमाग लगाए फट्टे से गोला बना दिया और ये कॉमन पार्ट को कॉमन कर दिया। जबकि अगर आपको गोले ही बनाने थे तो आप थोड़ा होशियारी से बनाते। गोले ही अगर बनाने थे तो गोला भी होशियारी से बन सकता है। देखो ऐसे, जैसे देवेश ने थोड़ी होशियारी चली और गोला बना के दे दिया मुझे, कुछ ए जो बी है वो सी बी है और सी डी है। देवेश तुम्हारा जो डायग्राम है ना वो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुम्हारा डायग्राम गलत भी दिख रहा है सही भी दिख रहा है। जबकि आप इस डायग्राम को और परफेक्ट प्रोफिशिएंसी से ऐसे बना सकते थे आराम से,
कि मैं ये कहता कुछ ए बी है और कुछ बी सी है और कुछ सी डी है कुछ सी। अब बताओ क्या ऐसा डायग्राम नहीं बन सकता था? आप लोगों ने जबरदस्ती क्या किया, आप लोगों का हाथ चलता है ये, तो हाथ पे कंट्रोल करो, ठीक है, ऐसे आप कंट्रोल कर सकते थे अपना। जो कि अब आप मुझे बताओ कि इस स्टेटमेंट का डायग्राम क्या होगा? कुछ ए जो बी है, क्या वो सी बी है? कुछ ए जो बी है, ये क्या ये सी है? तो आप कहेंगे सी एंड डी। और सी एंड डी का स्टेटमेंट अगर आइदर और के पेयर में नहीं जाता, मतलब ये जैसे ये आइदर और का पेयर में जाएगा ही नहीं, तो तीन वेरिएबल है, तो ये पड़े पड़े गलत गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग कर देगा। अब कोई ये पूछ रहा है कि सीएनडी वाला मतलब रॉन्ग क्यों हो रहा है? अरे रॉन्ग ही होता है भाई, अकल मत लगाओ। कह रहे हैं ना चौधरी मत बोलो, जो कह रहे हैं मान लो पत्थर की लकीर समझ लो, इतनी सारी बातें तुमने हमारी मान ली, तो अब ये भी मान लो। नहीं मान रहे, नहीं मानोगे तो फिर बताएंगे, नहीं बता रहे, चलो हटा। सीएनडी कंसीडर इन रॉन्ग, सीएनडी का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए और आइदर और के लिए करेगा, अदरवाइज उसको बेकार है, वो गलत में माना। आपने देख लिया कि आपके न्यूट्रल आंसर सही थे, लेकिन उसके बाद भी जो सीएनडी आया और वो गलत में प्रूफ हो गए, और जो गलत थे तो वो भी सर हम गलत। डायरेक्ट रॉन्ग क्यों नहीं बोल रहे? क्या डायरेक्ट रॉन्ग क्यों नहीं बोल रहे फिर? डायरेक्ट रॉन्ग बोलोगे तो फिर आयतार और पेयर कैसे सिलेक्ट करोगे, पॉसिबिलिटी कैसे? मैं आपको सीएनडी सिखाया ना, तो सीएनडी लगाना सीखो, सीएनडी लगाना सीखो, नहीं तो फिर क्या होगा, जब ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना, जब ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप, तो ऑप्शन में आयतार और पेयर लिखा आएगा और आपने रॉन्ग टिक कर रखा होगा, तो वहां पे आप फिर कैच नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको बुद्धि नहीं चलेगी, फिर आप वापस जाओगे कि सीएनडी टिक करें, सीएनडी से आयतार हो जाए। नहीं, पहला प्रोसीजर ये है सीएनडी, सीएनडी के बाद रॉन्ग करो। और हमें ये पता था कि ये तीन वेरिएबल है, कि सीएनडी में हो ही नहीं सकता, तो रॉन्ग कर देंगे। कायदा ये है कि पहला सीएनडी देन फिर रॉन्ग करें, सीएनडी कंसीडर इन रॉन्ग, ऐसे मान। और कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट ही रॉन्ग आता है, तो वो रॉन्ग है, वो टोटली रॉन्ग है, वो सीएनडी नहीं। सर हाँ सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है, इसमें अगर जो सी का हिस्सा है वो दोनों बी और सी में चला जाए तो सर क्या होगा उससे? उससे ये वाला स्टेटमेंट सही आ जाएगा आपका, ये वाला कंक्लूजन आपका टिक राइट हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। जबकि इसका आंसर है क्या, जबकि इसका आंसर क्या है? सीएनडी। सीएनडी मतलब रॉन्ग है ना, तो अपोजिट आंसर डिबेट हो गया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, एग्जामिनर गलत कर देगा आपका। बिना कंक्लूजन जाने फिर कैसे करेंगे? बिना कंक्लूजन जाने हमें उससे क्या मतलब? हमें तो अपने डायग्राम, मैंने आपको कंक्लूजन दिखाई दे क्या? और मैंने जब डायग्राम बनाया तो कंक्लूजन दिखाया था क्या? नहीं ना। तो बस आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग डायग्राम मेक करना होगा। आपको ये हिस्सा बचा के रखना है, हमेशा बचा के रखना है। कभी भी ऐसा कहीं ये कभी मत जोड़ो, ये तो आप गलत ही बना रहे, आप लोग सब गलत बना रहे थे ये डायग्राम। ऐसे ऐसे ये करना तो पाप हो गया। आप लोग, मैंने क्या कहा, आप लोग अभी डायग्राम बनाना सीखे नहीं है, अभी आप सीखो, ये भी एक सीख थी आप लोग। कभी ये पहली बार ऐसा हुआ आपके साथ, है ना? कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी बी ए हो गए, तो ये पहली बार आपके साथ हुआ, तो इसलिए मैंने अब आपको सिखाया कि हाँ ये सीखो बेटा। पहले दिन कहा था 3 से 4 घंटे लगेंगे बेसिक स्ट्रक्चर सीखने में, 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। बोलो समझ में आया सभी को? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आपके सामने, दोज पार्ट ऑफ सी विच आर ए, दोज पार्ट ऑफ सी विच आर ए एज वेल एज बी, क्या एज वेल एज बी है? तो बिल्कुल नहीं है, सीएनडी है, तो रॉन्ग हो जाएगा। जबकि आपको इस डायग्राम से क्या होता है, दोज पार्ट ऑफ ए विच आर सी एज वेल एज बी, तो आप कहते हैं हाँ ये वाला हिस्सा तो बी भी है, सही हो गया। कौन है स्टेटमेंट आपके? समझ रहे नहीं समझ रहे? अभी ये चल रहा है, नहीं चल रहा है? चलो देखो, बात क्लियर करो, समझो बात, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लॉस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, लॉस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो है ये, लॉस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो ये है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मायने रखता है इतना पढ़ने के बाद। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न में दिखाई देने वाला कथन यदि समान रूप से निष्कर्ष में दिखाई दे तो वह निष्कर्ष सदैव गलत माना जाएगा। आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने बुकें पढ़ी हो, बुक जो अरिहंत की बुक है या फिर किसी टीचर्स की बात सुनी हो,
तो वो लोग हमेशा, मैंने पहले दिन ही बोला था, ये बात बोला था कि वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि प्रश्न में दिखाई दिया गया कथन, मतलब स्टेटमेंट अगर ये कह रहा है कि ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, और कंक्लूजन कह रहा है क्या ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, तो ये बिल्कुल हूबहू कथन था, तो वह निष्कर्ष सदैव गलत माना जाएगा। ये गलत मानते हैं, तो ये मैंने लिखा है साथ साथ, ब्लॉक की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे बड़ा युद्ध, ये बिल्कुल सही होगा भाई। सभी ए बी है अगर कहा गया है और कंक्लूजन में पूछा है कि सभी ए बी है, तो वो 100% राइट है। ये मैंने पहले दिन ही आपसे कह दिया ना। अब बात आती है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। लेट्स गो विद द फ्लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन रखूंगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि नहीं है, मैं पहले मैं देख लूं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है भाई, देखो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो चाहे तो ए बी सी डी करके, आपकी कॉपी में इन ऑप्शन को ए बी सी डी ई करके नोट कर लो। ए ऑप्शन मतलब अगर कभी भी आप ये ऑप्शन टिक करते हैं तो इसका मतलब आपके दिए गए निष्कर्षों में से सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है, मतलब पहले वाले निष्कर्ष का आंसर सही आ रहा है। डी ऑप्शन ओनली टू इज फॉलोड। सी ऑप्शन आइदर और के लिए होता है, कॉमनली यही होता है, सी ऑप्शन हमेशा आइदर और को इंडिकेट करता है। डी ऑप्शन नाइदर वन नॉर टू, ये सिर्फ तब है जब एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन है। अगर आपके दो कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से आंसर है, पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है, तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे। ऑप्शन बी कब टिक करेंगे, जब पहला गलत दूसरा सही। ऑप्शन सी कब टिक करेंगे, जब दोनों सी एंड डी है लेकिन वो आइदर और के पेयर में जा रहे हैं, तो दोनों सी एंड डी को अपन आइदर और में ऑप्शन सी में डालेंगे। नाइदर वन नाइदर टू मतलब दोनों के दोनों गलत हैं, सी एंड डी में जाके गलत हो जाए या फिर डायरेक्टली गलत आए, तो डी ऑप्शन। और ई ऑप्शन कब टिक करेंगे, जब दोनों के दोनों सही। क्लियर हो गई बात। अब आता है क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से पहला। तो जल्दी से इसका डायग्राम बनाओ फटाफट से और कंक्लूजन के आंसर दे मारो। मुझे आंसर अब चाहिए ए बी सी डी के फॉर्म में। यहाँ से प्रैक्टिस है, ए बी सी डी के फॉर्म में आंसर चाहिए। कोई भी ये नहीं बताएगा कि पहला सही है दूसरा गलत है, ये नहीं, सिर्फ ए बी सी और डी और ई इस रूप में आंसर मुझे चाहिए आप लोग। क्लियर है, बताओ। सभी के आंसर आने चाहिए भाई। देखो जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके आंसर मुझे चाहिए। नहीं, मैं क्लास में से हटा दूंगा तुम लोगों को। जिसका भी आंसर नहीं आया उसको क्लास में से रिमूव कर देना। मैंने कोई मतलब नहीं है आपके क्लास में होने का। गलत दो सही दो, मुझे उससे मतलब नहीं है, आपका आंसर आना। बिली करने का आंसर आ चुका है। बाकी लोग, यशस्वी का आंसर बी। ओके, आशु बी, दो डी दो बी, बालेंद्र बी, प्रियंका बी और डी दोनों दे रही हो। वाह, निशिता बी, मानसु बी, लास्ट बी, सब लोग बी पे आ गए। आप लोग पुष्पा बी, देवेश बी, चलो देखो क्या कह रहे थे। सभी पेन कैप, ऑल पेन आर कैप, सभी नेट
कैप है, सभी नेट कैप है। देखो ऑल नेट आर कैप मतलब ऑल नेट को कैप के अंदर डाल ऐसे। सम पेन आर वुड, कुछ पेन वुड है। अब मजबूरी है मेरी कि कुछ पेन वुड है तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। कुछ पेन को वुड करने के चक्कर में कुछ कैप भी वुड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकता। कह रहे कोई पेन नेट नहीं, कोई पेन नेट नहीं है, इट्स CND। तो पेन और नेट में कोई रिलेशन नहीं है। सब पेन विच आर वुड आल्सो कैप। अब देखो कहा था मैंने ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। कुछ पेन जो वुड है वो कैप भी है, कुछ पेन जो वुड है, कुछ पेन जो वुड है क्या वो कैप भी है? आपके बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी इज वेरी राइट, क्योंकि ये CND तो गलत हो जाएगा, बड़े बड़े गलत हो जाएगा, उसका पेयर ही नहीं मिला। ऑल्सो ऑप्शन बी वेरी राइट। बोलिए सर आपने जैसे सी के अंदर एन रखा है, वैसे पी के अंदर वुड को क्यों नहीं रखा? अगर बेटा अपनी कुछ पेन वुड बोला था, नहीं 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 नहीं, कुछ पेन वुड बोला था। अगर आप ऐसा डायग्राम बनाने की सोच रही हैं, देखो सुनो, अगर आप ऐसा डायग्राम बनाने की सोच रही हैं कि वुड को पूरा का पूरा कैप के अंदर डाल दूं, तो आपने वुड का मर्डर कर दिया जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि पूरा वुड कैप के अंदर क्यों कर दिया? किसी ने कहा था कुछ में गलती करने की इजाजत है, पूरे में गलती करने की इजाजत नहीं। समझे? बोलो, पहले दिन याद कराया था ये बात कि पूरा का पूरा W उसके अंदर नहीं डाल सकता मैं। कुछ तो इसलिए जा रहा है क्योंकि मजबूरी है उसकी, पी के साथ, क्योंकि पी पूरा का पूरा सी के अंदर घुसा हुआ है, इसलिए कुछ वुड को पी होना पड़ेगा, तो कुछ कैप को भी W होना ही पड़ेगा। यस सर, वो डायग्राम में मैंने कुछ वो उसको पूरा का पूरा उसमें डाल दिया था, इसलिए ऑप्शन डी था। अगर वो तो डायग्राम अगर गलत बनेगा, डायग्राम अगर गलत बना तो सब कुछ नाश पिट जाएगा। अगला ऑप्शन थोड़ा सही से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, फटाफट ABCD में आंसर दो, कोई इंटरफेयर नहीं। बालेंद्र A, उत्तर D, D। बाकी और कौन है? 3 लोगों का आंसर। थोड़ा तेज करो यार, क्या कर रहे हो? कुछ कहूंगा फिर बुरा लग जाएगा। हाँ क्या निकले? प्रियंका A, आशु D, पुष्पा A और D में कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? AD चल रहे हैं दीदी, AD। ओके, माइक कौन सा ऑन है? आशु, प्रियांशी A करने का, A मानसू A, स्वानी A, एनीवन? चलो अब मैं बता रहा हूँ, अब टाइम आप हो चुका है भाई। नो डॉग इज अ कैट, कोई डॉग कैट नहीं। क्लियरली क्रॉस का रिलेशन बनाएंगे। कुछ बिल्ली बाघ है, सम कैट आर टाइगर। कुछ बाघ लोमड़ी है, कुछ टाइगर फॉक्स। ऐसे बनेगा इजीली ना? ध्यान देना भाई, सम टाइगर्स आर नॉट डॉग, कुछ टाइगर डॉग नहीं है। बताओ सही है गलत है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है भाई। बताओ कौन से? क्योंकि ये वाले जो टाइगर हैं वो कैट है, और कैट कभी डॉग नहीं होगा, तो इसलिए कुछ टाइगर डॉग नहीं है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कुछ बिल्ली लोमड़ी है, कुछ बिल्ली लोमड़ी है, कुछ कैट फॉक्स है, तो ये CND, इट मींस द आंसर इज करेक्ट A। ओनली द A विल बी द राइट आंसर। ओनली द A इज ऑप्शन विच इज वेरी 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 राइट। और बहुत कम लोगों ने मतलब A तो दिया, लेकिन D क्यों दे दिया भाई? दोनों गलत कैसे लग रहे थे तुमको? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत क्यों लग रहा है? सम टाइगर आर नॉट डॉग, ये वाले जो टाइगर है वो डॉग हो सकते नहीं हो सकते भाई, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो कैट है और कैट कभी डॉग नहीं होगी। इंटर रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इंटर रिलेट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से। बताओ
आई बात पकड़ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सीखो। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा, जल्दी से कर दो फटाफट से। अभी तक 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन पे बात हो रही है, कल तक पहुंचते पहुंचते 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन पे बात होगी, 5-5 कंक्लूजन आएंगे आपके सामने, और फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेट किए जाएंगे अलग अलग। सब देखो, मजा तो तभी आएगा। एक्चुअल कल ही आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, एक्चुअली मजा तो कल ही आना है तुम्हें। तुम्हें ये पता पड़ जाएगा तुम कितना सीख गए। EBVT बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं आप लोग, बहुत स्लोली। बी बी आशु शिवानी पुष्कर पुष्पा यशस्वी, चलो पूजश, सबके आंसर भी है। चलो चेक करते हैं। कुछ घंटी मतलब रिंग फोन है, कुछ फोन कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर स्टेशन है। चेक करो, ऑल रिंग आर फोन, CND होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सभी पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ में है। ऑल रिंग आर फोन CND। कुछ घंटी फोन है, कुछ रिंग फोन है, ऑब्वियसली राइट, दिस विल गो इन द रॉन्ग। तो यहां तक तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि भाई CND का क्या होता है और कैसे राइट टिक करते हैं, कैसे रॉन्ग टिक करते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए, जल्दी से इसको कर दो फटाफट से। अब देखो ये संभावना वाला क्वेश्चन है, गलती मत करना, संभावना पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है भाई। और देखो कैन लगाए लेकिन हिंदी में साफ लिखी संभावना, जबकि सकते लिखना चाहिए था, हो सकते हैं, सभी पत्ती एक हो सकती है, ऐसा लिखना चाहिए, संभावना लिखी। चेक आउट। यशस्वी का सबसे पहला आंसर आया है डी, करने का डी, प्रियंका भी डी, डायग्राम तो सभी के बन गए होंगे। सभी पत्ती स्याही है, ऑल लीव्स आर इंक, कोई स्याही ब्रश नहीं है, नो इंक इज ब्रश। ऑल केक आर ब्रश, सभी केक ब्रश है। अब देखो सभी केक ब्रश है मतलब सभी केक इसके अंदर जाएंगे, ब्रश सभी केक ब्रश के अंदर जाएंगे ना। ऑल लीव्स कैन बी केक, क्या सभी पत्ती के केक होने की संभावना है? क्या सभी पत्ती के केक होने की संभावना है? नो। बच्चे बच्चे लड़ेंगे, देखो बाप बाप में लड़ाई हो चुकी है तो दोनों बच्चे भी आपस में बात नहीं करेंगे, संभावना भी गलत। सभी केक के स्याही होने की, पहले सभी केक स्याही है, क्या सभी केक स्याही है? कभी नहीं हो सकते, संभावना भी गलत, मतलब सी कह दो लोग, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और बढ़िया सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं इसको। ये नहीं हीरो, और वर्ड बहुत से कंफ्यूज होते हैं। सभी डॉलर, शीट आपको कल की क्लास होने के बाद मिलेगी, सभी लोग सुन लें, शीट की डिमांड अभी अननेसेसरी ना करें, शीट आपको कल की क्लास खत्म होगी उसके बाद मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, टेंशन ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन पहले हो जाने दो, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। सभी डॉलर यूरो है, ऑल डॉलर आर यूरो,
कुछ यूरो पॉन्ड है, जो यूरो पॉन्ड है भी येन है। अब देखो अब डायग्राम कैसे बनेगा, जो यूरो पॉन्ड है, जो यूरो पॉन्ड है मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला जो यूरो पॉन्ड है मतलब ये वाला हिस्सा वो क्या है, येन है। मैं कह रहा हूं इसको ले लो, ये क्या है, येन है, येन। मतलब येन पूरा मत कर देना, लेकिन आपको थोड़ा डायग्राम ऐसे बनाना, ऐसे जो यूरो पॉन्ड है और येन को ऐसे डायरेक्ट रिलेशन को ऐसे नहीं इंडिकेट करते, वो येन है। येन मतलब आपको उस डायग्राम ऐसे बनाना होगा, ठीक है। अब ये पार्ट के होने की चिंता मत करो तुम, ये पार्ट इसमें कॉमन हो रहा है, इसकी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि येन तो यूरो होंगे ही और पॉन्ड भी होंगे, है ना, वो तो उसकी टेंशन है नहीं सर। चलो अब पूछो, कुछ येन यूरो नहीं है, कुछ येन यूरो नहीं है, CND। हमें क्या पता, कुछ यूरो येन नहीं है, कुछ यूरो येन नहीं है, ऑल्सो CND। हमको कुछ नहीं पता, बस। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया भाई। ये स्टेटमेंट तो ये नहीं है, ये कह रहा था जो यूरो पॉन्ड है, जो यूरो पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब ये वाले, वो क्या नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है का बना हुआ था, ये नहीं है। अब चेक करो, कुछ येन यूरो नहीं है, कुछ येन यूरो नहीं है। तो कुछ यूरो येन नहीं है ये कहता तो सही था, लेकिन कुछ येन यूरो नहीं है ये कैसे कहते हैं, ये CND है, मतलब गलत ही होगा, वो तो पढ़े कुछ यूरो येन नहीं है, कुछ यूरो येन नहीं है, ये बिल्कुल सही। तो ओनली द ऑप्शन बी इज द राइट वन, ओनली द ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर है भाई बात? बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? येन यूरो दोनों नेगेटिव है, इसलिए CND में तो है नहीं, तो ऑप्शन सी तो सोचने नहीं था। क्या हुआ बताओ, किसी को कंफ्यूजन कोई? एनीवन? इसको कोई कंफ्यूजन? चलो बस आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं भाई, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर अपन